बिहार में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है। उसको SIR कहा जा रहा है बिहार में। निर्वाचन आयोग ने बिहार में 11 प्रकार के पहचान पत्र बताए हैं लोगों को कि 11 प्रकार में से कोई एक अगर आपके पास हो तो अधिकारी के पास लेकर जाइए और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाइए। बिहार में कुल 7,24,00,000 मतदाताओं के नाम हैं जो वोट डालेंगे। 65,63,000 लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। इसमें जो दिवंगत हैं उनकी संख्या 22,34,000 है और जो दो जगह जिनका नाम उल्लेखित है उनमें उनकी संख्या 7,01,000 है और जो राज्य से पलायन कर गए हैं उनकी संख्या 36,28,000 है। कुल मिला के 65,63,000 लोग वोट नहीं डालेंगे, उनका नाम हटा दिया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO को मतदाता सूची बनाने का अधिकार है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है, अंग्रेजी में इसको इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं, संक्षेप में ERO कहते हैं। 1950 का कानून कहता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून, कि ये अधिकारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ही मतदाता सूची को अपडेट करेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया आपके पास कोई पहचान पत्र है तो उसको ले जाकर आप अधिकारी के पास अपना नाम ऐड करवा सकते हैं मतदाता सूची में। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य में लगभग 20,49,000 लोग सरकारी सेवा में थे, जो राज्य की आबादी का केवल 1.57% है। दूसरा पहचान पत्र 1 जुलाई 1987 से पहले भारत सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा LIC कोई PSU हो द्वारा जारी किया गया वही पहचान पत्र है, तो वो भी आप ले जा सकते हैं अधिकारी के पास अपना नाम जुड़वाने के लिए। लेकिन इस संबंध में बिहार सरकार के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तीसरा पहचान पत्र है कि किसी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। ये जो जन्म प्रमाण पत्र है 1969 के तहत जो कानून बनाया गया था उसके तहत जारी किए जाते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो पंचायत सचिव या खंड विकास अधिकारी या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ से चिकित्सा अधिकारी से आप बनवा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम और नगर परिषद ये प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है और 21 दिन के भीतर बन जाना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप जन्म प्रमाण पत्र ले आकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। लेकिन इस बारे में बिहार का रिकॉर्ड खराब है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में बिहार का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सन 2000 से भारत सरकार के महापंजीयक ने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया जन्म का, तो बिहार में उस समय 2000 में 3.7% ही जन्मों का रिकॉर्ड हुआ, कागज़ जारी किए गए अधिकारी द्वारा 100% में से 3.7%। लेकिन इसके बाद वृद्धि हुई 2007 में। जो जन्म लोग लिए हैं वो 2025 में 18 वर्ष के हो जाएंगे और केवल 7.13 लाख जन्म पंजीकृत हुए हैं। यह 2007 में केवल 25% है, 1/4 है 25%। बाकी 75% लोगों का जो 2007 में जन्म लिए हैं उनका पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है।
चौथा है पासपोर्ट। आपके पास यदि पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट लेकर अधिकारी के पास अपना मतदाता सूची में नाम ऐड करवा सकते हैं। बिहार में 2023 में पासपोर्ट जारी किए गए थे, उनकी संख्या 27,44,000 थी, जो 2% है। कुल 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनकी आबादी का केवल 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। पांचवा जो पहचान पत्र है जिसके द्वारा आप नाम जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में, वो है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र है तो आप अधिकारी के पास लेकर जाइए और मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। छठवां पहचान पत्र है कि सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा निवास प्रमाण पत्र जारी अगर किया गया है, इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये जिलाधिकारी या फिर उप जिलाधिकारी जारी करता है या फिर तहसीलदार जारी करता है। जिला स्तर से ही या तहसील स्तर से ही इसको जारी किया जाता है। इसको बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र तो हो तो आप इसको बनवा सकते हैं जिला पर। ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, आजकल तो एक हफ्ते में बन जा रहा है ऑनलाइन। यूपी में 7 दिनों के अंदर बन जाता है, बिहार में भी बन जाता है, क्योंकि पूरे भारत में अब डिजिटल इंडिया हो गया है। तो सक्षम अधिकारी द्वारा अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। सातवां वन अधिकार प्रमाण पत्र है। यदि आप अनुसूचित जाति से या वनवासी हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, आप जो जंगलों में रहते हैं, तो उनको वन अधिकार प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके पास अगर ऐसा प्रमाण पत्र है तो आप इसके द्वारा भी अपना नाम मतदाता सूची में एज ए पहचान पत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आठवां महत्वपूर्ण दस्तावेज है जाति प्रमाण पत्र। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसका उपयोग भी आप, चाहे आप ओबीसी की हो या फिर ईबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, किसी भी समुदाय से हो, आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसका उपयोग आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कर सकते हैं। बिहार में ओबीसी की संख्या है 3,54,00,000 और ईबीसी की जो संख्या है, इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, 4,70,00,000। ईबीसी जो है ओबीसी से अधिक हैं। और अनुसूचित जाति यानी एससी की जो जनसंख्या है 2,60,00,000। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो संख्या है 22 लाख है। बिहार की कुल जनसंख्या है 13,07,000 बिहार की, और इसमें से ये डिवाइड है। तो यदि आपके पास किसी भी समुदाय से आप जुड़े हों तो आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसका उपयोग भी आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कर सकते हैं। 9वां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अगर बिहार में लागू नहीं है तो इस संबंध में कोई आंकड़े ही नहीं है, तो जब लागू नहीं है तो यह पहचान पत्र किसी बिहार के निवासी के पास नहीं होगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बिहार के में लागू नहीं है तो बिहार के लोगों के पास ये नहीं होगा, तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी इसको 11 में शामिल किया गया है। इसी का विरोध लोग कर रहे थे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा जब इसको बिहार में लागू ही नहीं किया गया है। 10वां महत्वपूर्ण है परिवार रजिस्टर। यदि आप गांव के हैं तो गांव स्तर पर ग्राम प्रधान, गांव का जो आपका पंचायत का कार्यालय है वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हैं। परिवार रजिस्टर में परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों का संख्या, उनकी आयु, उनकी लिंग, आवासीय पता आदि परिवार रजिस्टर में नोट होता है।
तो गांव के हैं या फिर शहर के हैं तो शहर के जो निगम है, नगर निगम या नगर पालिका, तो वहाँ के कार्यालय में जाकर आप बनवा सकते हैं। इस अनुच्छेद में देखिए प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे आप परिवार रजिस्टर में अपना और अपने घर के सदस्यों को पंजीकृत करा सकते हैं। 11वां, सरकार द्वारा कोई भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। सरकार ने अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र दिया हो जो भूमि संबंधित हो तो उसके द्वारा भी आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन बिहार में भी लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, 65% लोगों के पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार कार्ड को एक नए दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। आप आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आधार कार्ड मात्र पहचान पत्र है। यह नागरिकता या आपके निवास से संबंधित नहीं है, केवल आपका पहचान बताता है। यह नागरिकता और आपके निवास से संबंधित नहीं है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।